देखिए, इस समय अयोध्या में होने वाले राम मंदिर कार्यक्रम में लोगों में अलग ही उत्साह उमड़ रहा है। और हो भी क्यों ना। लगभग 500 सालों से चल रहे विवाद और संघर्ष के बाद अब जाकर वो दिन आने वाला है जब रामलला को पूरे रीति रिवाज के साथ स्थापित किया जाएगा। लेकिन आज अयोध्या का जो वर्तमान दृश्य दिखाई दे रहा है, इसके लिए पिछले 500 सालों में क्या क्या संघर्ष उठाने पड़े हैं, इस बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपका लल्लुआ प्रयागवासी और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया गया कि यहां भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। साल 1853 श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास एक बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी। साल साल 1949 अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसी लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहां साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहां मूर्तियां रखी हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने के आदेश दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने और दंगे भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। साल 1950 फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखने जाने की इजाजत पर थी। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजीशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। साल 1992 यह दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों के लाखों लोग कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। साल 2002 गोधरा ट्रेन, जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर कहीं जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई और करीब 58 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। साल 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। साल 2011 अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप बहाल कर दिए। साल 2019 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई को खत्म करने के आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने में कामयाब रही। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। यह फैसला किस आधार पर दिया गया था, आइए इसे भी समझते हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, राम जन्मभूमि स्थान न्यायिक व्यक्ति नहीं है, जबकि भगवान राम न्यायिक व्यक्ति हो सकते हैं। ढाया गया ढांचा ही भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। हिंदुओं की यह आस्था निर्विवादित है। विवादित 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को दी जाए।
इसका स्वामित्व केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। 3 महीने के भीतर ट्रस्ट का गठन कर मंदिर निर्माण की योजना बनाई जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए अदालत ने कहा, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित जमीन पर अपना दावा साबित करने में विफल रहा है। मस्जिद में इबादत में व्यवधान के बावजूद साक्ष्य यह बताते हैं कि प्रार्थना पूरी तरह से कभी बंद नहीं हुई। मुस्लिमों ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जो यह दर्शाता हो कि 1857 से पहले मस्जिद का पूरा अधिकार रखते थे। बाबरी मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीर बकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। धर्मशास्त्र में प्रवेश करना अदालत के लिए उचित नहीं होगा। बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वो इस्लामिक ढांचा नहीं था। बाबरी विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एकदम स्पष्ट है कि 16वीं शताब्दी में 3 गुंबद वाला ढांचा हिंदू कार सेवकों ने ढाया था जो वहां राम मंदिर बनाना चाहते थे। यह ऐसी गलती थी जिसे सुधारा जाना चाहिए था। नई मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत अगर उन मुस्लिमों के दावे को नजरअंदाज कर देती है जिन्हें मस्जिद के ढांचे से पृथक कर दिया गया तो न्याय की जीत नहीं होगी। इसे कानून के हिसाब से चलने के लिए प्रतिबद्ध धर्मनिरपेक्ष देश में कानून नहीं किया जा सकता है। गलती को सुधारने के लिए केंद्र पवित्र अयोध्या की अहम जगह पर मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दे। धर्म और आस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को धर्म और श्रद्धालुओं की आस्था को स्वीकारा जाना चाहिए। अदालत को संतुलन बनाए रखना चाहिए। हिंदू इस स्थान को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। मुस्लिम भी विवादित जगह के बारे में यही कहते हैं। प्राचीन यात्रियों द्वारा लिखी किताबों और प्राचीन ग्रंथ ये दर्शाते हैं कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि रही है। ऐतिहासिक उदाहरणों से संकेत मिलते हैं कि हिंदुओं की आस्था में अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि रही है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वो इस्लामिक ढांचा नहीं था। ढाए गए ढांचे के नीचे एक मंदिर था। इस तथ्य की पुष्टि ASI कर चुका है। पुरातात्विक प्रमाणों को महज एक ओपिनियन करार दे देना ASI का अपमान होगा। हालांकि ASI ने यह तथ्य स्थापित नहीं किया है कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडार गृह की मौजूदगी इस स्थान की धार्मिक वास्तविकता के सबूत हैं। हालांकि आस्था और विश्वास के आधार पर मालिकाना हक तय नहीं किया जा सकता है। ये केवल विवाद के निपटारे के लिए पर्याप्त है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली उस संविधान पीठ में जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर के अलावा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भी शामिल थे। 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन। अब एक बार फिर से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनने की ओर अग्रसर है और लगभग काम पूरा भी हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा। इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजा आराधना की जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ राजनीतिक दल इस बात से खुश नहीं है कि अयोध्या में रामलला विराजित हो रहे हैं और कुछ भी अपमानजनक टीका टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। कुछ न तो अयोध्या कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार कर भी दिया है। फिलहाल जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? आप अयोध्या में होने वाले इस कार्यक्रम से कितने ज़्यादा खुश हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।